जो नहीं हो सकता वो बोलते हैं, जीवन भर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। वोट को काटने में लगे हुए हैं कि वोट कट जाए, लेकिन वोट कटने की बात अगर होगी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनका वोट डालने का अधिकार छीना जाएगा तो हम लोगों में से कोई सदन में आ पाएगा क्या? आजादी के बाद तो एक यही अधिकार मिला था कि इंसान कोई अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके, और वो अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है। हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, हो जो आवश्यकता पड़ी तो उससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मताधिकार के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा कि चुनाव का बॉयकॉट किया जाएगा अगर सरकार इस तरीके का मनमाना फैसला करती है, जिसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने चुनाव के बॉयकॉट को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनिए। बराबर हो जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा एक दिमागी पीड़ा से ग्रसित है। जो नहीं हो सकता वो बोलते हैं, जीवन भर वो ऐसा कर नहीं पाएंगे। और इस बार उनको पटखनी देने के लिए वहां लोग तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। सभी लोग वोट को काटने में लगे हुए हैं कि वोट कट जाए, लेकिन वोट कटने की बात अगर होगी तो इनको छोड़ा नहीं जाएगा। बाइकआउट की बात आप लोग हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी जनता के ख्याल को रखते हुए जनता के अधिकारों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, जैसे कह रहे हैं कि चुनाव बॉयकॉट पर विचार हो सकता है, जनता की राय जाने। आप ये याद रखिए कि जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस परिस्थिति में ये बात हो रही है, वो परिस्थिति गंभीर है। बिहार सरकार ने और मौजूदा सरकार ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है कि जहां एक सीरियस आदमी को, सीरियस विपक्ष को ये बात कहना पड़ रहा है। ये सवाल का विषय है, इस सवाल का जवाब देना होगा सदन में। क्या बॉयकॉट आप लोग कर सकते हैं? जनता की राय जानेंगे। आगे की बात मत कीजिए। यह सवाल क्यों खड़ा हुआ? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि लाखों लाख वोटर्स जिसका अधिकार है उसको मत के अधिकार से वंचित किया। अच्छा, एसआईआर में जेडीयू में तो फाड़ हो गई है। जो भी इसको समझ पाएगा वो इसका बायकॉट करेगा। एक मर्यादा होती है ना, डेमोक्रेसी की एक मर्यादा है, वोटर्स की एक मर्यादा है। उस मर्यादा को खंडित करने वाले जो लोग होंगे और उसको बचाने वाले लोग जो होंगे, ये लड़ाई तो होनी है। और कहा है कि हम बाइकआउट भी कर सकते हैं एसआईआर का। इतना बड़ा फैसला लेने के मूड में कैसे आ गए आप लोग? अगर मतदाताओं का मताधिकार की रक्षा नहीं हो पाएगी तो हम लोग किस वोट से चुन करके आते हैं? उसी मतदाता के वोट से चुन करके आते हैं। उनका वोट डालने का अधिकार छीना जाएगा तो हम लोगों में से कोई सदन में आ पाएगा क्या? इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो तुगलकी फरमान दिया है, और वो अपने मन से नहीं दिया है, वो आप भाजपा के रास्ते, केंद्र सरकार के रास्ते वो बिहार चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश किया है। अगर ये बात सही नहीं है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट के जिस बात का उसने हिदायत दिया कि आप इस 3 कागज को लीजिए, लेकिन उसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी जीत हो गई। अरे सुप्रीम कोर्ट, हम तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आप कह रहे हैं कि हम जीत गए। मतलब क्या है? वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक संस्था को हाईजैक कर लिया है। और आपसे हम पूछना चाहते हैं, जिस 11 कागज की मांग कर रहा है, 11 कागज जो सड़क पर बसे हुए लोग हैं, जो बांध के किनारे बसे हुए लोग हैं, जो पोखर के किनारे बसे हुए लोग भूमिहीन हैं, उसके पास कौन सा कागज है? कोई कागज उसके पास नहीं है। तब तो नहीं वो बन पाएंगे। संभावना बनती है कि कुछ भी, कोई भी जनतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग कोई भी कदम उठा सकते हैं। कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ उसमें हर चीज शामिल है। इलेक्शन को बिहार में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आजादी के बाद तो एक यही अधिकार मिला था कि इंसान कोई अपने इच्छा अनुसार सरकार चुन सके, और वो अधिकार भी छीनने की कोशिश हो रही है। तो हम जनतंत्र की रक्षा के लिए महागठबंधन किसी भी हद तक संघर्ष के रास्ते को अख्तियार करेंगे। राजेश जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा आप लोग तो कैसे देखिए चुनाव को बॉयकॉट करने के बाद? देखिए, चुनाव जहां तक है हम कड़े से कड़े फैसले लेंगे, जिसमें इंडिया गठबंधन के जो सामूहिक निर्णय होंगे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, और ये सारे फैसले इंडिया गठबंधन के मिलजुल करके हम लोग लेंगे। और उसके साथ
हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे, हो जो आवश्यकता पड़ी तो उससे बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। बार बार एसआईआर को लेकर के चर्चा आप लोग चाहते हैं, लेकिन उतना उचित समय नहीं दिया जाता है। देखिए, कल चर्चा चलने वाली थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो है उस चर्चा पर विराम लगा दिया, कंट्रोवर्सी पैदा हुआ और वो चर्चा खत्म हो गई। आज भी हम लोग मांग करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो। कि तमाम पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को रोकते हुए सबसे पहले 1 घंटा 1.5 घंटा का समय एसआईआर पे दिया जाए। ये आप लोगों ने जो कार्य स्थगन दिया है, इसमें क्या क्या आपने मांग की? हमने मांग किया है कि तमाम कार्यक्रमों को रद्द कीजिए, क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है। 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मताधिकार के अधिकार से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लगातार मीडिया के माध्यम से आ रहा है। तो इस पर 1 घंटा की चर्चा हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रहा है एसआईआर पर। बिहार में जो मतदाता प्रोटेक्शन है, और विधानसभा में चर्चा नहीं हो रहा है। कल विधानसभा अध्यक्ष ने सहमत हुए थे, नेता विरोधी दल को और तमाम दल के नेता को मौका देना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ही के लोग जो है, उनके मंत्री लोग खड़े होकर के विधानसभा अध्यक्ष पर ही उंगली उठाने लगे। अख्तरुल भाई, जिस तरह से तेजस्वी ने कहा कि वो चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम इस बहिष्कार में शामिल नहीं होंगे क्योंकि हम चुनाव में शामिल होंगे। नहीं, देखिए, ये हम आम राय बनाएंगे ना, हम इस पे आम राय बनाएंगे। अगर चुनाव आयोग हमारे तमाम आपत्तियों का संतोषजनक जवाब नहीं देता है और बड़े पैमाने पे नाम काटता है, अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया चल रहा है और हम लोग को फीडबैक मिल रहा है कि हर बूथ से 50, 25, 60, 70, 80, 90 लोगों का नाम काटा जा रहा है, 50 लाख से अधिक लोगों का नाम काटा जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम तमाम दल और बिहार की जनता से हम सहमति बना करके वैसे लोकतंत्र का गला घोटते हुए चुनाव प्रक्रिया में साथ नहीं देंगे। कब तक काला